घर के सामने ये पेड़ लगे हैं, गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपके घर के आंगन में लगा एक गलत पेड़ आपकी गरीबी, बीमारी और कलेश का कारण बन सकता है? और क्या ऐसे दिव्य वृक्ष भी हैं जिन्हें लगाने मात्र से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में अस्थायी निवास करती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को बताए थे ऐसे गुप्त वृक्षों के रहस्य, जिन्हें सुनकर आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन सावधान, इस वीडियो में बताए गए कुछ पेड़ अगर आपके घर में हैं तो तुरंत हटाना जरूरी हो सकता है। आज की इस अद्भुत और रहस्यमय कथा में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को कौन कौन से शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है, कौन से पौधे घर में सुख समृद्धि और धन लाते हैं, कौन से पेड़ घर में दरिद्रता, रोग और अशांति का कारण बनते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन धर्म में बताए गए वास्तु, प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि मनुष्य को अपने घर के सामने कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी का अस्थायी वास हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वृक्ष केवल छाया और फल देने वाले नहीं होते, उनमें दिव्य ऊर्जा का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में मध्य देश में गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। घर में धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने सुंदर दिखने वाले कुछ पेड़ अपने आंगन में लगा दिए। उसे यह पता नहीं था कि वे वृक्ष अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलेश बढ़ने लगा, व्यापार डूब गया, पति पत्नी में झगड़े होने लगे। इतनी गरीबी आ गई कि भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचे। बैकुंठ में बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्त की दशा देख रहे थे। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, अपने भक्त की सहायता कीजिए। तब भगवान विष्णु साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर आए। गोपाल ने उनका आदर सत्कार किया, जबकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी सेवा भावना देखकर भगवान प्रसन्न हुए। भोजन के बाद साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, हे गोपाल, तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे आंगन में लगे अशुभ वृक्ष हैं। गोपाल आश्चर्यचकित रह गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए शुभ वृक्ष। नंबर 1, पीपल का वृक्ष। पीपल में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से पितृदोष दूर होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन पीपल को जड़ चढ़ाता है उसके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। नंबर 2, आंवला का वृक्ष। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में आंवला होता है वहाँ भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। आंवला स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि प्रदान करता है। नंबर 3, अशोक का वृक्ष। अशोक का अर्थ होता है शोक का नाश करने वाला। मान्यता है कि माता सीता ने अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि जहाँ यह वृक्ष होगा वहाँ सुख और शांति बनी रहेगी। नंबर 4, नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष रोगों को दूर करने वाला माना गया है। इससे वातावरण शुद्ध रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को भी नीम प्रिय बताया गया है। नंबर 5, बेल का वृक्ष। बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में बेल का वृक्ष होता है
वहाँ शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में अकाल मृत्यु और बड़े संकट नहीं आते। नंबर 6, नारियल का पेड़। नारियल शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। घर में नारियल का पेड़ होने से मान सम्मान और सुख में वृद्धि होती है। नंबर 7, केले का पेड़। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। यह घर में धन, वैभव और खुशहाली लाता है। नंबर 8, पारिजात और या हरसिंगार। समुद्र मंथन से उत्पन्न यह दिव्य पौधा माता लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आता है। कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए? अब भगवान श्री कृष्ण ने अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे घर में तनाव, कलह और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। बबूल और बेर। इन वृक्षों को घर के सामने लगाने से आर्थिक तंगी और अशांति बढ़ती है। बहेड़ा। मान्यता है कि इस वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। दूध निकलने वाले पौधे। ऐसे पौधे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं और घर की शांति भंग करते हैं। घर के बहुत पास आम का वृक्ष। अब आम बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसकी छाया सीधे घर पर पड़ना शुभ नहीं माना गया है। पपीते का पेड़। कुछ मान्यताओं में इसे आर्थिक नुकसान और दरिद्रता का कारण बताया गया है। गोपाल का जीवन कैसे बदला? भगवान विष्णु के बताए अनुसार गोपाल ने अपने घर में अशुभ वृक्ष हटाए और शुभ पौधे लगाए। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख समृद्धि लौट आई। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ गया। तब उन्हें समझ आया कि स्वयं भगवान विष्णु ही साधु बनकर उनके घर आए थे। सीख। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवताओं के समान माना गया है, लेकिन याद रखें, सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और भगवान की भक्ति से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।